ब्राह्मणों की महिमा का वर्णन। भीष्म जी ने पुलस्त जी से पूछा कि भला मनुष्य को भी देवत्व होता है? सुख, राज्य, यश, धन, जय, भोग्य, आरोग्य, आयु, विद्या, श्री सुत, बंधु वर्ग ये तो मिलते हैं, परंतु किस कारण से मिलते हैं ये हमारे सुनने की इच्छा है। हे विप्र सत्तम, हमसे सब कहो। पुलस्त मुनि बोले कि सब ब्राह्मणों के गुणों से युक्त विप्र पृथ्वी पर क्या तीनों लोकों में विप्रदेव के नाम से प्रसिद्ध व पवित्र युग युग से चले आते हैं। इससे मनुष्य शरीर में ब्राह्मण ही देव होते हैं, अन्य कोई नहीं। इसी से ब्राह्मणों की पूजा पृथ्वी पर करके देवगण अच्छे स्वर्ग के सुख भोगते हैं व राजा लोग ब्राह्मणों की पूजा करके सुख से पृथ्वी को भोगते हैं। अन्य लोग धन, सुख, कल्याण भोगते हैं। इस लोक में विप्र के समान अन्य कोई नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण देवताओं के भी देव हैं। ब्राह्मण साक्षात धर्म में होते हैं, वह पृथ्वी पर भुक्ति मुक्ति सब देते हैं। ब्राह्मण सब वर्णों के गुरु होते हैं, इससे सदा पूज्य होते हैं। जैसे तीर्थों का जल पवित्र व पाप रहित होता है, ऐसे ही ब्राह्मण देव होते हैं। ब्रह्मा जी ने ब्राह्मण को सब देवताओं का स्थान पूर्व काल में बनाया है। इसी अर्थ को एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे ब्रह्मा जी, किसकी पूजा करने से श्री विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं? यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि जिसके ऊपर ब्राह्मण प्रसन्न होते हैं उसके ऊपर श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं। इससे ब्राह्मण की सेवा करने वाला पुरुष पर ब्रह्म को प्राप्त होता है। विष्णु ब्राह्मणों के देहों में सदा बसते हैं, इसमें संदेह नहीं है। इससे ब्राह्मण की पूजा करते ही उसी समय विष्णु भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। वह जो लोग दान, मान, अर्चन आदि करके वह विप्र की पूजा करते हैं, उसने प्रिय दक्षिणा युक्त मानो सहस्त्रों यज्ञ किए। ब्राह्मण का मुख ऊषर व कंटक रहित खेत है, इसमें सब बीज उसमें बोनी चाहिए, क्योंकि खेती सब कालों में उत्पन्न होती है। जो दान अच्छे पदार्थों का होता है, वह जो मनोरम होता, जिसके पाते ही ब्राह्मण का चित्त प्रसन्न हो जाता है, सागर का अंत है, पर उस दान का अंत नहीं है। जो लोग आत्ताई भी ब्राह्मण को मन से भी कभी नहीं मारते, वे लोग अपने मन के अनुकूल लोक को जाते हैं, जो कि देवताओं को भी दुर्लभ है। जिसके गृह में आकर विद्वान ब्राह्मण निराश होकर नहीं जाता, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं, वह अच्छे स्वर्गलोक को भोगता है। काल, देश व पात्र में जो धन ब्राह्मण को दिया जाता है, उस धन को अक्षय जानो, क्योंकि वह जन्म जन्म तक बना रहता है। ब्राह्मणों की पूजा करके मनुष्य दरिद्र नहीं होता, न आतुर होता है, न कभी युद्ध आदि में उसका चित्त कातर होता है। वह मन के अनुकूल स्त्री पाता है। जो ब्राह्मणों की पूजा करता है, इसी से साहस कर्म करके ब्राह्मणों को पर्वों में कुछ देना चाहिए, क्योंकि धन का धर्म करना ही फल है, वह उससे अच्छे लाभ होता है। जो हाथ ब्राह्मण के चरण के नीचे दबकर घाव युक्त या पीड़ित होता है, वही हाथ श्रीकर कहलाता है। वह अन्य हाथ केवल कर्मकारी हाथ हैं। विप्र के पाद की धूल से पवित्र व विप्र के चरण के प्रक्षालित जल के बिंदुओं के पीने से प्राणी सब पापों से छूटकर स्वर्ग को जाते हैं। ब्राह्मण के पैर की धूल से गिरह व चौतरे पवित्र हो जाते हैं, इससे वे पुण्य तीर्थों के तुल्य हो जाते हैं। सब यज्ञ कर्म करने के लिए प्रशस्त हो जाते हैं। ब्रह्मा के मुख से प्रथम पाप रहित ब्राह्मण लोग उत्पन्न हुए हैं, फिर सृष्टि संहार के कारण वेद उन्हीं के मुख में स्थित करा के प्रकट कराए गए हैं। इससे विदित रहे कि ब्राह्मणों के मुखों में परमेश्वर के स्थापित कराए हुए वेद हैं। इससे वेदवादी ब्राह्मणी लोग सब यज्ञ कर्म कराने के लिए पवित्र हैं। वृत यज्ञ, विवाह, अग्नि कार्य व अन्य सब शांतियों में
वह सब सस्तेनों में ब्राह्मण लोग प्रशस्त हैं। वह ब्राह्मण ही के मुख से देवता लोग हव्य भोगते हैं। वह प्रेत असुर आदि बलि भोगते हैं। ऐसे ही पितर लोग विप्र ही के मुख से कव्य भोगते हैं। यज्ञ कर्मों में देवताओं व पितरों को जो कोई दान होम बलि दे वह ब्राह्मण ही के मुख से दे, क्योंकि बिना ब्राह्मणों को दिए वह बिना खिलाए सब निष्फल हो जाता है। जिस यज्ञ में ब्राह्मणों को नहीं दिया जाता वह विप्रों से जो यज्ञ श्राद्ध आदि नहीं कराए जाते उनमें नित्य प्रेत दैत्य राक्षसी भोग करते हैं। इससे ब्राह्मणों को ही बुलाकर सब कर्म करवाने चाहिए। पुण्य काल में वह अयोध्या प्रयाग पुष्कर काशी आदि पुण्य देश में सत्पात्र ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक देने से लक्ष्य गुण फल होता है। ब्राह्मण को देखकर भक्ति से नमस्कार करना चाहिए तो ब्राह्मण कहलाता है। चिरंजीव इसी से मनुष्य दीर्घायु हो जाता है। जो ब्राह्मण की श्रद्धा नहीं करता वह नमस्कार नहीं करता, इस दोष से आयु क्षीण हो जाती है, लक्ष्मी का नाश हो जाता है, दुर्गति होती है। वह ब्राह्मणों की पूजा करके विप्रों से ही श्रद्धा पूर्वक यज्ञ कर्म आदि करने कराने से करवाने वाले की आयु बढ़ती है, यश बढ़ता व विद्या धन की वृद्धि होती है।